हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने वाले हैं। तो इस इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है मिल्च एनिमल। अब देखो मिल्च एनिमल किसे कहते हैं, बहुत जगह आप सुने होंगे मिल्च एनिमल। ठीक है, अब ये मिल्च एनिमल कहते किसको है। तो देखो ऐसा एनिमल, ऐसा जो कोई भी एनिमल जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग कहते हैं मिल्च एनिमल। These includes milk producing animals. मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्च एनिमल्स कहते हैं। अब देखो ये तो होगा फीमेल का ही, तो इसमें कौन आता है, इसमें आते हैं फीमेल कैटल। फीमेल कैटल, जितने भी फीमेल कैटल होते हैं ना वो सब क्या है, वो सारे मिल्च एनिमल के, बिकॉज दे ऑल प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है, सेकेंड जो टर्म आता है वो आता है ड्रॉट एनिमल। अब देखो मिल्च एनिमल का ठीक उल्टा है, ड्रॉट एनिमल मतलब ऐसा एनिमल जो कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता है, उसे हम लोग ड्रॉट एनिमल कहते हैं। दोज एनिमल्स विच डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क, देखो ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसे हम लोग ड्रॉट एनिमल कहते हैं। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि वो मिल्क प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा, तो हम लोग उसको घर में बस रखे रहेंगे और उसको खाना खिलाते रहेंगे। उसका कुछ ना तो कुछ तो यूज करेंगे ना, तो हम लोग उसका यूज करते हैं आर यूज फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। हम लोग उसका यूज करते हैं एग्रीकल्चरल वर्क में। अब जैसे देखो खेत को प्लाव करने के लिए उसका यूज करते हैं, सामान को ढोने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सामान को ढोने के लिए हम लोग ड्रॉट एनिमल का यूज करते हैं। ठीक है, तो मिल्क एनिमल वो एनिमल हुए जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कौन आते हैं, जिसमें आते हैं फीमेल कैटल्स। दूसरा होता है ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल उस एनिमल को कहते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता है, बट हम लोग उसका एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में अब अलग अलग पर्पज से हम लोग उसका यूज करते हैं। इसके बाद आता है लैक्टेशन पीरियड। अब देखिए लैक्टेशन पीरियड क्या होती है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। अब देखो जब तक कोई भी कैटल मिल्क प्रोड्यूस करता है उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। बिटवीन बर्थ ऑफ यंग वन, अब देखो एक यंग वन का बर्थ हुआ, उसके बाद एंड देन नेक्स्ट प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी जहां तक होगा उसके बीच में क्या करते हैं, उसके बीच में जितने भी फीमेल कैटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, वो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है, मतलब एक यंग वन का बर्थ हुआ उससे लेकर के सेकेंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक, इसका ये जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ यंग वन। एक यंग वन का बर्थ, मतलब सपोज करो एक काऊ को लेते हैं, काऊ ने एक बार एक काफ दिया, अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब तक होगी उस बीच का वो जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड में वो मिल्क देगी, और उस टाइम पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी टाइम पीरियड को हम लोग लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। अब देखो हम लोग बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं ना, व्यापार करते हैं। ठीक है, वो लोग गाय वगैरह को रखते हैं, फिर उससे मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसे मार्केट में वो लोग सेल करते हैं। तो अब देखो वो तो सिर्फ इसलिए कैटल को रखते हैं ताकि उससे मिल्क मिले, तो वो लोग क्या करते हैं, मिल्क का ये जो लैक्टेशन पीरियड होता है इस लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा देते हैं। अब ये बढ़ाते हैं क्यों, देखो ये लैक्टेशन पीरियड को इसलिए बढ़ाते हैं ताकि क्या हो ना कि ताकि जब लैक्टेशन पीरियड बढ़ेगा तो इसका मतलब कि लंबे समय तक काफ कोई भी कैटल होंगे वो मिल्क देगी। ठीक है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा मिल्क लेने के लिए वो लोग लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा देते हैं। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड ऑफ द कैटल। अब देखो किसी भी कैटल का अगर हम लोग को मिल्क प्रोडक्शन चाहिए रहता है, उसको एनहेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, कौन कौन से टर्म पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े मिल्च एनिमल। मिल्च एनिमल ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसको हम लोग यूज ही करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। जैसे जितने भी उसमें फीमेल कैटल होते हैं जैसे कि काउ, बेफेलो, इन सबको हम लोग इसलिए रखते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखते हैं। अब इसका ठीक उल्टा होता है ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसको हम लोग जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता है, तो अब हम लोग उसको बस खिलाने के लिए तो अपने घरों में रखेंगे नहीं, तो हम लोग उसे रखते हैं एग्रीकल्चर में यूज करने की। अब जैसे देखो खेत को प्लॉ करना रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ड्रॉट एनिमल का यूज करते हैं। किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तो ढोना रहता है, गुड्स को, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ड्रॉट एनिमल का। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है लैक्टेशन पीरियड।
अब देखो लैक्टेशन पीरियड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब कोई भी एग्जांपल लेते हैं काऊ का। अब जैसे देखो काऊ ने एक काफ को जन्म दिया, ठीक है, तो अब वो जो काफ आया तो उसके बाद वो मिल्क देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है उसके बीच का ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। अब देखो बहुत जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग जो होता है वो सिर्फ काऊ वगैरह को सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि वो उसे दूध ले और फिर वो क्या कर सके, उसे मार्केट में सेल कर सके, तो उसको मिल्क चाहिए रहता है। तो मिल्क प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए लोग क्या करता है कि जो लैक्टेशन पीरियड रहता है उस पीरियड को ज्यादा लंबे समय तक रहता है, उसे क्या करता है, उस लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा देता है। ज्यादा लैक्टेशन पीरियड रहेगा तो मतलब ज्यादा मतलब बहुत लंबे समय तक मिल्क देगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है क्रॉस ब्रीडिंग। अब नेक्स्ट टर्म जो क्रॉस ब्रीडिंग है इसका मतलब क्या होता है, देखो क्रॉस ब्रीडिंग को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है, तो देखो ये हॉल्स्टीन फ्राइसन और एक साहीवाल। अब देखो ये एक फॉरेन या एक्सोटिक एनिमल कैटल का कॉ का एक नेम है हॉल्स्टीन फ्राइसन, और दूसरा इंडियन या लोकल ब्रीड के है वो क्या है, वो है साहीवाल। अब देखो ये दो तरीके के गाय है, एक जो हमारी इंडिया की है, एक फॉरेन की है। अब इंडियन गाय में क्या होता है ना काऊ में कि यहाँ पर जो गाय काऊ जो होते हैं वो काफी लंबे समय तक रहते हैं और साथ में उससे डिजीज बहुत कम होती है। बट वही जो हमारा जो फॉरेन का जो जितने भी ब्रीड होते हैं वो सब मिल्क बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बट वो क्या करते हैं ना, वो सब बहुत काफी जल्दी उन लोगों को भी डिसीज हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग का यूज किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, जो एक्सोटिक ब्रीड है और जो साहीवाल है इस दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है और फिर एक नया तरीका का कैटल आ जाता है। वो कौन सा है, उसका नेम इसी दोनों के नेम से निकल कर आता है, वो उसका नेम है फ्राइज वॉल। फ्राइज वॉल उसका नेम आ जाता है, जो कि क्या है, जो कि क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू एक नया जो एनिमल आता है, एक न्यू यंग वन आती है। वो किससे आता है, वो आते हैं इस दो से, एक ये कौन सा, ये एक्सोटिक है या फॉरेन के हैं, और ये हमारा लोकल ब्रीड है, लोकल या इंडियन, ठीक है। तो इस दोनों को क्या किया जाता है, इस दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है और फिर से एक न्यू वन आता है जो कौन सा होता है, जो होता है फ्राइज वन। अब देखो एक ऐसा होता है ना जिसमें इस दोनों की क्वालिटी होती है, मतलब कि अब देखो फॉरेन का क्या होता है, वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, मतलब ये जो फ्राइज वाला है ये ज्यादा मिल्क भी प्रोड्यूस करेगा, और इंडियन का क्या है कि वो बहुत कम, मतलब बहुत कम उसे डिजीज होती है, तो इसे डिजीज भी कम होगी। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।